हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं इस वाले हफ्ते के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रही थी बिकॉज़ मैंने इस हफ्ते के लिए एक बहुत ही स्पेशल पैक ऑफ कार्ड्स यूज़ किए हैं जो कि डायरेक्टली साईं बाबा के थ्रू आ रहे हैं। इसके पीछे बहुत ही एक बहुत ही लंबी कहानी है जो कि मैं कभी और किसी वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ कि कैसे मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम केवल जो है अपने रीडिंग पे फोकस करते हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने सामने 3 पैक ऑफ कार्ड्स को रखा है। पैक नंबर ओ, पैक नंबर एस, पैक नंबर आर। ये तीनों पैक ऑफ कार्ड्स जो है ये आपके लिए ही है। आपको इन कार्ड्स के ऊपर फोकस करना है और देखना है कि कौन सा पर्टिकुलर पैक ऑफ कार्ड्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। जो भी पैक ऑफ कार्ड है, चाहे वो ओ हो, एस हो या फिर वो आर हो, कोई सा भी पैक ऑफ कार्ड्स जिसकी तरफ आपको देखकर लग रहा है कि हाँ, मेरा आने वाला हफ्ता जो है ऐसा होने वाला है, आप उस कार्ड को देखिए, बाबा के बारे में सोचिए और फिर नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि कौन सा पैक ऑफ कार्ड है जो आपने अपने लिए इस हफ्ते के लिए चूज़ किया है। और कमेंट करने के बाद आप टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन भी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ एक बार आप बाबा का नाम ज़रूर लें। और हाँ, एक और चीज़, प्लीज़ मेरे जो चैनल है यूट्यूब का उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी एक बाबा का मोटिवेशन मिले, एक बाबा का आशीर्वाद मिले आपके तरफ से। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अपने लिए पैक ऑफ कार्ड में से ओ चूज़ किया है तो ये है आपके लिए वीकली गाइडेंस। ये वाला जो हफ्ता है, बाबा कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं दैट आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जो भी चीज़ है वो ऑलरेडी आपके आसपास, आपके अंदर, आपके ही घर के अंदर, आपके ही सर्कल के अंदर, आपके ही सर्कल के आसपास बैठी हुई है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जो चीज़ आप आसपास अपने ढूंढ रहे हैं, बाबा इज़ टेलिंग यू दैट वो चीज़ आपके ऑलरेडी बहुत ही करीब है। आपको सिर्फ अपना ध्यान लगाना है, बाबा के ऊपर फोकस करना है, बाबा का आशीर्वाद लेना है और आपको वो चीज़ फटाक से मिल जाएगी। तो ये तो है सबसे पहला मैसेज आपके लिए। दूसरा मैसेज जो आपको बाबा बोलना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है और जो चीज़ आपको लगती है या सही है या गलत है उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई और कहता है तो उसकी बात मानना है। बाबा ये कहते हैं आपको इस हफ्ते के लिए, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूशन। मतलब कि बाबा आपको ये कह रहे हैं, जो कि ये इसी कार्ड से रिलेट होते हुए आ रहा है, डिवाइन वननेस से रिलेट होते हुए आ रहा है कि बाबा कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि जो चीज़ के लिए आप इतनी दूर तक आगे फोकस कर रहे हो या जो चीज़ आपको इतनी परेशान कर रही है, आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे इसका आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, बाबा इज़ टेलिंग कि फेस द रियलिटी, लुक विद इन योर सेल्फ। अपने अंदर झाँक के देखें, अपने आसपास की रिसोर्स को देखें। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं किसी चीज़ की तलाश में, और जब आके बैठते हैं घर पे कि अरे वो तो मिला ही नहीं, एकदम से देखते हैं कि अलमीरा में ही वो चीज़ रखी हुई है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि आप एक बार अपने आसपास, अपने आगे पीछे देखो, तो कम से कम बाबा का ध्यान लगाओ और इस चीज़ को ढूंढो, उस चीज़ को सही मन से, सच्चे मन से अट्रैक्ट करो, ज़रूर मिलेगी। ऑल्सो आपको बाबा ये कह रहे हैं कि इस हफ्ते जो आपकी जो आकर्षित शक्ति है, जो अट्रैक्शन की जो पावर है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम बोलते हैं, ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप इस एनर्जी को सही तरीके से अपने गोल की तरफ अगर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपको 110% मिलेगी। लेकिन अगर उसी एनर्जी को आप यहाँ वहाँ 10 चीज़ों में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी और आपको ऐसा फील होगा कि मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ऑल्सो बाबा इज़ टेलिंग यू वन मोर मैसेज कि अगर आप अपने करियर में, अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गो वन एट अ टाइम। ऐसा नहीं कि एक साथ 10 चीज़ों में हाथ लगाना है। बाबा इज़ टेलिंग यू कि एक बारी में एक चीज़ करो, लेकिन वो 100% कमिटमेंट के साथ करो और उसमें अपना 100% इनपुट दो, तब जाके बाबा आपको आउटपुट ज़रूर देंगे, आपको सक्सेसफुल ज़रूर बनाएंगे। ऑल्सो अगर हो सके तो इस हफ्ते जितना ज़्यादा कोशिश करें उतना आपके लिए बेटर है सामने वाले की मदद करने के लिए। यानी कि अगर
जैसे कि बर्ड्स हो गए या एनिमल्स हो गए या कोई भी नीडी पर्सन हो गया। तो बाबा इज़ टेलिंग दैट कार्मिक क्लेंजिंग की अगर हम बात करें तो बाबा कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो हफ्ता है आपको अपने कर्मा पे फोकस करना चाहिए, अपने कर्म पे, अपने एक्शंस पे फोकस करना चाहिए। बाबा इज़ टेलिंग दैट मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्जियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। यानी कि आप जो भी इस हफ्ते काम करेंगे उसका आपको 4 गुना रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो अच्छा काम ना हो। तो ऑब्वियसली आप फोकस कीजिए कि आप अच्छा काम ही करें ताकि आपको उसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर एक पॉजिटिव आउटकम भी ज़रूर मिले। ऑल्सो अगर हो सकता है तो थोड़ा सा जो है आप एनिमल्स की सेवा करें। आप अगर काउस को, गाय को रोटी, चावल, ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब खिला सकते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको गाय नहीं भी मिलती है तो भी आपके घर के विंडोज़ में अगर पिजन्स आकर बैठती हैं या स्पैरोज़ आकर बैठती हैं या क्रोज़ आकर बैठते हैं, आप उनको ही खाना पीना थोड़ा सा दे सकते हो। तो बाबा आपको ये मैसेज दे रहे हैं। ऑल्सो इस हफ्ते कोशिश करें कि नॉनवेज और अल्कोहल जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज दिस इज़ द वीक फॉर कार्मिक क्लेंजिंग। जब हम कार्मिक क्लेंजिंग की बात करते हैं तो कभी भी हमें ऐसे किसी सामान को कंज्यूम नहीं करना चाहिए जो कि सामने वाले को हर्ट करे। तो इसलिए नॉनवेज या अल्कोहलिक कंजम्पशन जितना कम हो उतना आपके लिए बेटर है इस हफ्ते। उसके अलावा आई थिंक बाबा आपको सिर्फ एक मैसेज और देना चाहते हैं हेल्थ के लिए कि आप अपने पैर का ध्यान ज़रूर रखें और ज़्यादा जल्दबाजी में या भागदौड़ में कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि फिजिकल इंजरी लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। लकी कलर आपके लिए है इस हफ्ते ग्रीन कलर, और आप जितना ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे उतना आपको बाबा की ब्लेसिंग्स और मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम साई राम। वेलकम टू द वीकली टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपने अपने लिए पैक ऑफ कार्ड्स में से एस चूज़ किया है तो ये है आपके लिए वीकली कार्ड्स। बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि आपको 3 मैसेज दे रहे हैं। पहला मैसेज है सोल ग्रुप, सेकंड मैसेज है मेडिटेशन और थर्ड मैसेज है सर्विंग द नीडी। वैसे तो ये मैसेजेस बहुत ही सिंपल है, आप खुद से भी इंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन बिकॉज मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तो ये मैसेज आपके लिए मैं इलेबरेट करके बताऊंगी। सबसे पहले बाबा आपको ये कह रहे हैं कि इस हफ्ते ऐसा होगा कि कुछ भी चीज़ ऐसी पास्ट से जो कि आपके किसी भी काम की नहीं है तो वो आपके लाइफ से निकलने वाली है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसके कारण आप बहुत परेशान हो रहे हैं और वो चीज़ एकदम भी आपके लाइफ से जा नहीं रही है और आपको टेंशन दे रही है बहुत ज़्यादा, इस हफ्ते वो चीज़ ऑलमोस्ट आपके लाइफ से निकल जाएगी, चाहे वो कोई सिचुएशन हो या चाहे वो कोई चीज़ ही क्यों ना हो। उसके अलावा अगर आप सामने वाले की मदद करेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बाबा ये भी कह रहे हैं कि बाबा इस हफ्ते आपको किसी इंसान के रूप में, किसी एनिमल के रूप में आकर आपको खुद से पर्सनली हेल्प करेंगे। तो अगर सामने वाला आपकी मदद करना चाह रहा है, टेक इट, उसको मना नहीं करना है। चाहे आपको कोई कुछ भी ऑफ़र भी कर रहा हो ना, उसको खुशी खुशी हैप्पीली ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना है। उसके अलावा बाबा ये भी कह रहे हैं कि जितनी भी पुरानी चीज़ें, जितनी भी ऐसे सामान हैं आपके घर के अंदर जो किसी काम की नहीं है, जो आप यूज़ भी नहीं करते हैं, बस पड़ी रखी है स्टोर रूम के अंदर, उसको आप डोनेट करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्पेस अपने घर के अंदर क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा एक न्यू एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। मेडिटेशन का मतलब ये भी है कि बाबा आपको कह रहे हैं कि इस हफ्ते आपको जो है खुद की सोल क्लेंजिंग पे फोकस करना चाहिए। आप जितना मेडिटेट करेंगे, जितना ध्यान लगाएंगे, उतना आपकी सोल जो है वो अवेयर फील करेगी, आपको अपने क्वेश्चंस के हिडन आंसर्स मिलेंगे, आपको ऐसा भी एक महसूस होगा कि वाह मैं कितना रिलीफ्ड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस हफ्ते। एक थर्ड मैसेज जो बाबा आपके लिए देना चाहते हैं इस हफ्ते, वो ये है कि सेवा और चैरिटी में ज़रूर अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि इसी से आपकी जो सोल है वो आगे ग्रो कर जाएगी। ध्यान दीजिए, बाबा इज़ यूजिंग द वर्ड सोल ओवर हियर, क्योंकि अल्टीमेटली हम जब आते हैं और जाते हैं तो केवल सोल ही है जो अमर रहती है। बॉडी का क्या है, वो तो आज है कल नहीं है और परसों कुछ चेंज हो जाएगी। तो बाबा ये कह रहे हैं कि अगर आप सही में मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोल जो है वो इवॉल्व करे, वो
आगे ग्रो करे, वो और ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी को गैदर करे, तो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि इस हफ्ते आप सेवा करें, चैरिटी करें। चैरिटी तो होता है कि वो बाहर वालों के लिए करते हैं, लेकिन जो सेवा होती है वो अपने घर से ही शुरू होती है। तो अभी लॉकडाउन का टाइम भी चल रहा है, आप अपने घर से शुरुआत करें। जो छोटे मोटे काम हैं जो कि आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके पार्टनर्स करते हैं, उन सब काम को आप खुद से करना शुरू करेंगे तो आपको बाबा की ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा अभी तो मुझे इतने ही आपके लिए मैसेज मिल रहे हैं। हाँ, आप अपने एल्बोज़ का ध्यान ज़रूर रखें, अपने हाथों का ध्यान ज़रूर रखें, और अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल फाइन। सो एंड लकी कलर फॉर यू इज़ ब्लू। सो लाइट ब्लू या हल्का सा सी ब्लू कलर जो है अगर आप यूज़ करेंगे तो आप बाबा से और ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे इस हफ्ते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते, ओम साई राम। हेलो डियर वन, अगर आपने अपने लिए आर पैक ऑफ कार्ड्स को चूज़ किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज है जो कि बाबा आपको देना चाहते हैं थर्सडे टैरो कार्ड्स के थ्रू। एक अगर आप इन कार्ड्स के फ्लो को देखो तो पहले बाबा कह रहे हैं अटैचमेंट, फिर बोल रहे हैं डिटैचमेंट, और फिर बोल रहे हैं इग्नोर। यानी कि बाबा आपको इस हफ्ते ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप हर चीज़ को करो, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करो, हर खुशी को एक्सपीरियंस करो, हर दुख को एक्सपीरियंस करो, लेकिन किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है। क्योंकि जब आप अटैच हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी में मिक्स हो जाती है, और आपकी सोल का जो इंडिविजुअल पर्पस है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सामने वाले का जो सुख और दुख है वो हम उसको अपना बना लेते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि सामने वाले के सुख और दुख में इन्वॉल्व हो, उसकी मदद करो, उसके साथ खुशी खुशी सेलिब्रेट भी करो, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को भुलाकर आगे बढ़ जाओ और अपने मकसद पे, अपने गोल पे फोकस करो। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। और उसके अलावा बाबा ये भी कह रहे हैं कि इस हफ्ते आपका जो लाइफ का गोल है आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी एक गोल के चक्कर में अपना जो मेजर गोल है लाइफ का वो भूल गए हैं। होता है ना कि कई बार हम पैसा कमाने के चक्कर में यही भूल जाते हैं कि इंसानियत क्या चीज़ है, और सामने वाले को पैसे के चक्कर में ही फिर चोट पहुंचा देते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि चाहे वो पैसा हो या रिलेशनशिप हो या वो कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी चीज़ से इतना अटैच नहीं होना है कि हम खुद के ही सोल पर्पस से डिटैच हो जाए। तो सोल पर्पस को डिस्कवर करने के लिए इस हफ्ते आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं। आप अपने आप को जितना ज़्यादा एक सात्विक लाइफस्टाइल देंगे इस हफ्ते उतना आपके लिए बेटर होगा। सात्विक लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि आप हल्का खाना खाओ और हल्के कपड़े पहनो, और जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं आप उनमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो। जितना भी दिखावापंती होता है या शोबाजी होता है, इन सब चीज़ को जितना कम करोगे उतना आपके लिए ईजी होगा डिटैच करना अपने आप को वर्ल्डली प्लेजर्स से। उसके अलावा अब थोड़ा सा जो है अपनी गोल्स पे भी फोकस करें। शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स आपके लाइफ के जो भी हैं उनको कहीं पे लिखें, उनके ऊपर वर्क करें, प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइज करके आगे चलें। बाबा ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ का जो गोल है वो इस हफ्ते मिलने वाला है, और आप बहुत ही ब्यूटीफुली उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपको बाबा ये दे रहे हैं वो ये है कि टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, एंड अपने नेगेटिव प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के या बातें कर करके या डिस्कस कर करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट मत करो, उस चीज़ को अपने कॉन्शियस लाइफ का एक हिस्सा मत बनाओ। अगर कोई प्रॉब्लम दिमाग में है तो उसको वहीं पे रहने दो, उसको बार बार बोल के अपने लाइफ के अंदर परमानेंट मत करो। तो बाबा ये कह रहे हैं कि अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी प्रॉब्लम्स को जैसा है वैसे ही रहने दो, उसको फेस करो। अगर फेस नहीं भी कर पा रहे हो तो किसी नई चीज़ पे फोकस करो, किसी नई एक्टिविटी में, नई हॉबी में, नई पैशन में अपने आप को इन्वेस्ट करो। और जितना ज़्यादा हो सके आप किसी भी वाटर बॉडी के आसपास अगर टाइम स्पेंड करेंगे, इससे भी आपको जो है इमोशनल हीलिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। आप नमक पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने के टाइम पे, इससे भी आपकी बॉडी में, आपकी ऑरा में जितनी भी नेगेटिविटी है वो भी सारी हट जाएगी। बिकॉज साइंटिफिकली भी नमक जो है वो नेगेटिविटी को रिमूव करता है ऑरा से। तो ये तो मैसेज हो गए बाबा की तरफ से। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ इस टाइम पे कैसे होने वाली है। आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बिकॉज हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा सा
कोल्ड, कफ, चेस्ट कंजेशन, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखें कि ज़्यादा ठंडा गर्म करके कुछ भी सामान को खाना पीना नहीं है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जितना रहेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और लकी कलर की अगर हम बात करें तो लकी कलर है आपके लिए ग्रीन। तो ग्रीन कलर को जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके लिए अगर आप चाहें तो आप नेचर में, आउटडोर्स में जाकर थोड़ा सा गार्डन में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ लवली वीक अहेड। नमस्ते, ओम साई राम।